हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, आपको लेके, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन में अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए गए हैं, अब इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। 8 ऑफ सोर्स कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग अगर आपके पार्टनर के लिए देखी जाए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत अच्छे अच्छे सपने देख रही है, एक हैप्पी फैमिली देख रही है। लेकिन उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर उन दोनों के बीच में, आप बीच में एक दीवार बने हुए हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आप इन दोनों के रिश्ते को अच्छा नहीं होने दे रहे हो। ये बात थर्ड पार्टी के दिमाग में आ रही है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में होए, और उसको क्या लग रहा है कि मैं जैसे अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही हूँ। उसको लग रहा है कि आपका पलड़ा भारी हो गया है। एक समय ऐसा था कि जब थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी था और आप लो एनर्जी में जा रहे थे, लेकिन आज उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, जिसके कारण मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, मैं परेशान हूँ, और आपका पलड़ा भारी हो गया है। आप अपने फॉर्म में आ रहे हो, इसलिए आप उनको परेशान कर रहे हो, इसलिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो है, इन दोनों के रिश्ते को आप खराब कर रहे हो। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 9 ऑफ वांड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी को तो लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथली रिश्ता चल रहा है। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, हम दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, अच्छे से बात करते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना रखते हैं। ये सब कौन सोच रहा है? ये सब सोच रही है थर्ड पार्टी कि हम दोनों का रिश्ता तो ऐसा था, और मैं इस रिश्ते में, मतलब थर्ड पार्टी इस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा, देखो डबल कार्ड निकल के आया थर्ड 3 नंबर का, कि मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। जैसा मैं बोलती थी वैसा आपका पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है, चाहे था हो चाहे थी हो, वो वैसा ही करते थे। इतना पावरफुल रिश्ता था हमारा। मैं बहुत ज़्यादा रौब में थी, और हम दोनों का रिलेशन दो जिस्म एक जान वाला रिलेशन था। लेकिन आप आए और आपने इस रिश्ते में आके सब कुछ खराब कर दिया। ये सोच किसकी है? थर्ड पार्टी की है। उसको क्या लग रहा है कि आपके आने से उसका रिश्ता खराब हो रहा है, जबकि हकीकत क्या है कि जो थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया है, कहीं ना कहीं उसको वो कर्मा मिल रहा है। जिस तरीके से आपकी लाइफ से पार्टनर दूर होते जा रहे थे, आज उसी तरीके से थर्ड पार्टी की लाइफ से आपके पार्टनर दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ब्लेम किस पे आ रहा है? ब्लेम आ रहा है आपके ऊपर। उसको लग रहा है कि हमारा खुशहाल जीवन था, लेकिन आपने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया, या फिर अपनी तरफ खींचने के लिए कोई तंत्र मंत्र किया है, जिसके कारण से पार्टनर आपकी तरफ खींच के आ रहा है। और हमारा रिश्ता खराब होने का जो मेन कारण है वो हो आप, जो कि मेरे व्यूवर्स हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, उदास है। उसको कोई कह सकते हैं कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा उसका। होता है ना कि अपना कभी कभी काम में मन नहीं लगता, वही स्थिति थर्ड पार्टी के साथ भी हो रही है कि थर्ड पार्टी का काम में मन नहीं लग रहा है। उसको लग रहा है कि जैसे सारी चीज़ें उसके हाथ से छूटती जा रही है। जैसे रेत मुट्ठी में बांधो ना, तो वो बिखरती जाती है, रुकती नहीं है, मुट्ठी में नहीं आती। जब पानी को भी मुट्ठी में बांधोगे तो वो नहीं रुकेगा, बिखर जाएगा, बह जाएगा। वही चीज़ थर्ड पार्टी भी सोच रही है कि जैसे मेरे हाथों से हर चीज़ फिसलती जा रही है। जो मेरा एक रोब था, रुतबा था, मुकाम था, एक पावर में थी मैं पार्टनर के सामने, लेकिन आज वो मेरी सारी इमेज ख़त्म होती जा रही है, जिसके कारण से मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट और परेशान हो रही हूँ। और ये चीज़ें, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर है ना बहुत गुस्सा दिख रहा है। जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा जता रही है। 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट। जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जता रही है, बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही है आपको।
उसको ये लग रहा है कि मेरी खुशियों का तबाह करने वाली या वाला जो भी हो, एनर्जी पे फोकस करना है वो आप ही हो। आप क्या शो कर रहे हो आपके पार्टनर के सामने कि जैसे मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली गई हूँ। तुम अपने न्यू पार्टनर जो कि थर्ड पार्टी है उसके साथ आप खुश रहो, लेकिन मैं आपकी लाइफ से दूर जा रही हूँ। ऐसा आप इमोशनल ड्रामा कर रहे हो आपके पार्टनर के सामने, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ खींच रहे हैं। होता क्या है कि जो चीज़ हमको लगता है ना कि हमसे दूर जा रही है, उस चीज़ पर हमको प्यार ज़्यादा आता है या फिर उस चीज़ को हम पाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ थर्ड पार्टी सोच रही है कि आप आपके पार्टनर के सामने ऐसा बोल रहे हो कि तुम दोनों खुश रहो, मैं आपकी लाइफ से दूर जा रही हूँ, और इसीलिए जो आपके पार्टनर है वो आपकी तरफ खींच रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं और थर्ड पार्टी की वैल्यू नहीं कर रहे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बर्दाश्त से बाहर हो रही है, और इसीलिए इस सारी चीज़ों का ब्लेम वो आपको कर रही है। कहीं ना कहीं कर्मा का कार्ड जो है ना, ये अचानक से अपने आप बाहर निकल के आया है, जैसे मैंने हाथ यूँ करा। क्योंकि देखो जस्टिस तो मिल ही रहा है और मिलेगा भी। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो साल है ये 8 नंबर, इसको जब टोटल करोगे ना आप तो 8 आ रहा है। तो ये जो साल की एनर्जी है ना वो है 8 नंबर की, जो कि शनिदेव का होता है। और शनिदेव का काम क्या होता है? कर्मों का फल देना। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। तो जिसने जैसे कर्म किए उसको उस हिसाब से फल मिलेगा। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि आपने आपके हिस्से का सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है। आपकी जो अवेकनिंग हुई है उसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखे हो, समझे हो, इसलिए आपके लिए ये पॉजिटिव कार्ड है। आपके पार्टनर का फोकस आप ही के पास है और सारी चीज़ों को बैलेंस करके देखेंगे, वो सारी चीज़ों को तोल मोल के देखेंगे। आपने ऐसा कहा था उस वक्त, ऐसा क्यों कहा था, क्या कारण था, क्या रीज़न था, आप थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे थे, तो क्या ये सही बात है, क्या थर्ड पार्टी सही में बुरी है क्या, या थर्ड पार्टी ने सही में कुछ बुरा किया है कि सारी चीज़ों को ये सोचेंगे, समझेंगे, तह तक जाएंगे और फिर कोई डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन जो भी लेंगे फेवर में आप ही के आएगा। और नुकसान किसका होगा? उस इंसान का होगा जिसने कहीं ना कहीं गलत काम किया है, किसी का सुख छीना है, जान करके सुख छीना है। वो चीज़ों कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी और इसी चीज़ से थर्ड पार्टी डर रही है। हाई प्रीस्टेस के कार्ड क्लियर खींच रही है। थर्ड पार्टी के कारण ही जो कि वो आपको समझ रही है, इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। आप देखो, अगर आप नोटिस करोगे जितने भी कार्ड निकल रहे हैं ना, जितनी बार भी मैं सीरीज़ निकाल रही हूँ उसमें से कई बार 3-3 नंबर के कार्ड निकल के आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को ले आपको जो ब्लेम कर रही है ना थर्ड पार्टी, इसी कारण से वो दुखी भी बहुत ज़्यादा है। उसको क्या लग रहा है कि मैं चाहती थी कि आपको भी कोई परेशानी नहीं हो और मेरा भी सारा काम बन जाए, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब करी है। आप उसकी ज़िंदगी को क्या कहते हैं कि एक ऐसे मुकाम पे ला रहे हो जो कि रिश्ता लगभग ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का असर भी दिख रहा है मुझे। वो क्या कर रही है कि पार्टनर को छोड़ के आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रिया करवाने की सोच रही है। हो सकता है किसी ने कराया भी हो, वो तो पर्सनल रीडिंग कराऊंगी तो ही पता चलेगा। बाकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसके कारण से आप आपके पार्टनर को छोड़ के आगे निकल जाओ या आप आपके पार्टनर को छोड़ दो। अब ये जो चीज़ है ना, ये वो किसी को शो नहीं होने दे रही, किसी को भी शो नहीं होने दे रही कि मैं क्या कर रही हूँ इस रिश्ते को बचाने के लिए, या आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ही रहे इसके लिए वो क्या कर रही है। ये चीज़ें किसी को शो नहीं होने दे रही। उसको क्या लग रहा है कि मैं ये चीज़ें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ और दुखी होने के कारण मैं अपना रिश्ता बचा रही हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। बल्कि गलत तो गलत ही है। देखो, तुमने पहले किसी का हक मारा, हक मारने के बाद अगर वो रिश्ता वापस से सुधर रहा है और तुम उस रिश्ते को वापस से ब्लैक मैजिक कर रहे हो उसके ऊपर जो कि उसका ट्रू लव है, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी बैड कर्मा क्रिएट कर रही है। जो भी हो वो तो उसको फल मिलना ही है, लेकिन फ़िलहाल स्थिति ये है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हो रहा होगा
या फिर वो करवाने का सोच रही है। अब ऐसा नहीं कि सभी थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करवा देगी आपके ऊपर, नहीं, कुछ के साथ ये एनर्जी मैच होगी, कुछ के साथ नहीं भी होगी। जिसके साथ भी एनर्जी मैच होती है कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसके साथ एनर्जी मैच नहीं होती है, डिवाइन की शरण में रहो, थैंक यू बोलो डिवाइन को कि उन्होंने आपको संभाल के रखा है। ये जो भी थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है ना, ये समय चक्र, कहते हैं ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक समय ही ऐसी चीज है जो हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि इंसान भी तो बदलता है। इंसान बदलता है, ये बात सही है, लेकिन इंसान रुकता है, ठहराव रहता है उसके अंदर, लेकिन समय नहीं रुकता है, वो हमेशा चक्र चलता रहता है। और यही समय का जो चक्र चल रहा है ना, ये आपके पार्टनर का रिश्ता थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से ख़त्म करेगा। डेथ का कार्ड आया है, ख़त्म करेगा इस रिश्ते को, और इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर। लेकिन देखो, इजी कुछ भी नहीं रहेगा। सारी चीज़ें जो भी होगी ना, वो एक डिवाइन टाइम के ऊपर ही होगी। जब डिवाइन टाइम आएगा तभी ये सारी चीज़ें होगी। किसी का डिवाइन टाइम मई में आ जाएगा, किसी का जून में, किसी का जुलाई में, किसी का अक्टूबर में। ये डिपेंड करता है उनकी जर्नी के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से, और उनका जो भी डिवाइन टाइम है उसके हिसाब से ये चीज़ें काम करेगा। लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आने वाले समय में थर्ड पार्टी को लेके क्या सिचुएशन रहने वाली है, उसका ये है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से रिश्ते का हो जाएगा एंड। डेथ का कार्ड निकल के आ गया है। डेथ सॉरी, मेरा पंबल्स हो रहा है। तो डेथ, ओके राइट, कभी कभी बोलना क्या चाहते हैं मुंह से निकलता क्या है, तो वही चीज़ हो रही है। अब थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ईगो में रहेगी। ये जो रिश्ता थर्ड पार्टी से ख़त्म होगा, आपके पार्टनर इस रिश्ते को छोड़ के आगे आएंगे, आपके साथ जो रिलेशन उनका वापस से सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि वो अपनी गलती मानेंगे, और गलती मानेंगे क्यों मानेंगे? क्योंकि समय जो परिवर्तन हो रहा है, जो डिवाइन टाइम आ रहा है, उसमें ये चीज़ें होनी है। इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगो में आएगी, और साथ में अपने आप को बहुत अकेला भी फील करेगी। इतनी आसानी से सब कुछ ख़त्म नहीं होने देगी वो। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके लिए जो गाइडेंस निकल रही है वो गाइडेंस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, डिवाइन की शरण में रहो, अच्छे कर्म करो, और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। ख़ास तौर पे रात को सोते समय आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो जो आप आपकी लाइफ में चाहते हो, पॉजिटिव चीज़ें। साथ में क्या करना है, अगर कर सकते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली करें। ये चीज़ें आप करते हो तो होना वही है जो डिवाइन चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई तबीयत ख़राब नहीं होना, मन अजीब सा नहीं होना, भारीपन नहीं आना, टेंशन नहीं रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ें से आप बचे रहोगे। ये तो कहते हैं ना कि मन के जीते जीते और मन के हारे हारे। अगर आप मन से ही टूट जाओगे या इसके असर से आप मन से हताश हो जाओगे तो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको आप फॉलो करो। आई होप आप सभी नेगेटिविटी से बचे रहोगे। बाकी टेंशन की कोई बात है ही नहीं। डिवाइन जब आपके साथ है तो क्या डर है। कहते हैं ना, जाके राखे साई हो मार सके ना कोई। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मार दे। चलो देख लेते हैं अब कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी।
एक कार्ड और दीजिए। चलो ठीक है, ये 5 कार्ड्स निकल के आ गए हैं। देखो आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट सेक्शन होगा ना, आपके पार्टनर कोई डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन लेने से पहले एक बार सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। होता है ना कि कोई भी फैसला लेने से पहले हम सोचते हैं कि किसी से राय ले लें, करना तो उनको वही है जो वो चाहते हैं, जो उनका एंड है, लेकिन सलाह मशवरा लेना वो ज़्यादा सही समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान है, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में है वो, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। अब अपनी फीलिंग्स को वो शेयर भी नहीं कर पा रहे। क्या होता है कि हम जब हमारे मन की बात किसी को बोल देना तो एक हल्कापन फील होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को शो भी नहीं कर पा रहे। चाहे उनकी लाइफ में सुख आ रहा हो, चाहे दुख आ रहा हो, वो ये चीज़ें किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अंदर के अंदर, उनके अंदर ये कह सकते हो कि अंदर के अंदर वो अवेकन हो रहे हैं। ये किनके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं? ये उनके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं जिनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि कोई अनीता है, उदाहरण बताया मैंने, कोई अनीता है, अनीता की अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अनीता के जो पार्टनर हैं उनकी अवेकनिंग अब शुरू हुई है। तो उनकी अवेकनिंग जब शुरू हुई है ना, तो इस कारण से वो इस टाइप के सोच दिमाग में रख रहे हैं। ये जो शांत चेहरा दिख रहा है, शांत जो स्वभाव दिख रहा है, लेकिन ये शांत है नहीं, अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। कहते हैं ना, समुद्र की सतह बिल्कुल प्लेन दिखती है, लेकिन अंदर बहुत तूफान रहता है। वही चीज़ें इस कार्ड से निकल के आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, उन बीते लम्हों को, आपके साथ जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि यही लम्हा वापस से आ जाए। बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, एक गुड न्यूज़ की कह सकते हैं कि इंतज़ार में है, वेटिंग मोड में दिख रहे हैं, गुड न्यूज़ की वेटिंग मोड में। किस चीज़ की गुड न्यूज़? कि कोई एंजल्स उनको खुशखबरी दे दे, डिवाइन कोई खुशखबरी दे दे कि आपके पार्टनर से रियूनियन हो चुका है। इस टाइप की गुड न्यूज़ के लिए वो वेटिंग मोड में है। उनको ऐसा लग रहा है कि अचानक से जैसे कहीं से खुशखबरी आ जाएगी, अचानक से जैसे कहीं मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाएगा, अचानक से ऐसा होगा कि वो आके मुझसे रियूनियन का बोल देगा। मतलब इस टाइप के थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं। और ये जो थॉट्स है ना, ये कल्पना नहीं है, ये उनका पूर्व आभास है। इंट्यूशन उनका बोल रहा है कि ऐसा होगा। अपनी गलतियों को मान भी रहे हैं और उसकी माफ़ी भी मांग रहे हैं। और ये उनका जो माफ़ी मांगना है ना, सही समय पे माफ़ी मांगना, ये कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिला के रहेगा। देखो, काम अगर सही समय पे हो जाए तो ही उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। अभी ये जो वैशाख महीना चल रहा है, इस वैशाख महीने में अगर आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं अपने पितरों से, घर के देवी देवताओं से, डिवाइन से, तो उनका ये जो टूटा रिश्ता है आपसे, ये रिश्ता भी सुधरेगा और साथ में आप दोनों का रियूनियन भी होगा और उनको सही पाथ भी पता चलेगा, उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा। जो कि अभी तक आपके पार्टनर भटक रहे थे, उनको अब पता चलेगा कि मेरा ट्रू लव कौन है, मुझे किस रास्ते पे जाना है। अब थोड़ी सी देख लेते हैं आपकी एनर्जी कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है। 2 कार्ड निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है, जिससे भी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 रेजोनेट होती है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। किसी का अगर कोई सलाह हो तो वो भी बताएं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, अपनी अपनी पाइल का चुनाव कर लें। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, क्या बात है। देखो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप लोग हिम्मत तोड़ रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ इतना आसान नहीं है, छोड़ो उन सब चीज़ों को, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ रहे हो लेकिन खुशी से नहीं बढ़ रहे हो। एक होता है कि सारी बातों को भूल के आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करना, लेकिन आप ये जो आगे बढ़ रहे हो ना, ये आगे बढ़ने का, आगे कैसे बढ़ रहे हो, जैसे दुखी हो के, अरे नहीं हो सकता, चलो जैसा भी है जीवन धकेलना है, ये वाला आगे नहीं बढ़ना है। आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा।
ये एक तरीके से आपकी लाइफ में छलावा हो रहा है। ये जो इस मंथ, मई मंथ में अगर इस टाइप की एनर्जी आपके दिमाग में आ रही है, दिलो दिमाग में आ रही है, तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं छलावा हो रहा है। आपको देखा जा रहा है कि आप कितने अवेकन हुए हैं, आप कितने डिवाइन पे भरोसा करते हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं चेक की जा रही है। इसलिए आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, क्या बात है, दोनों ही कार्ड खतरनाक वाले निकल के आए हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है ना, उनको कहीं ना कहीं अभी या तो बहुत बड़ा धोखा मिला है, कोई नुकसान हुआ है, या फिर वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे उनके अंदर जान ही नहीं है, बिल्कुल बेजान हो रहे हो, थकान से भरे हुए लग रहे हो, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, सुस्त पड़े हुए हो, इस टाइप की एनर्जी निकल के आ रही है। और आपके लिए भी यही एडवाइस है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि छलावा है, जैसा पाइल नंबर 1 के साथ था वैसा ही आपके साथ भी आया है। ये सिर्फ एक छलावा है, जैसे रेगिस्तान में पानी होने का आभास होता है लेकिन पानी होता नहीं है, वही चीज़ें दिख रही है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। अगर इस एनर्जी में पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, अगर दोनों जने इस एनर्जी में रहते हो, तो आपको आने वाले समय में जो चीज़ें रिसीव होने वाली पॉजिटिव चीज़ें, वो आपको रिसीव नहीं होगी। इसलिए आप तुरंत इस एनर्जी से बाहर निकल जाओ। सबसे पहले ये रीडिंग देखते ही सबसे पहले आप 1 गिलास ठंडा पानी पियो, आराम से शांति से बैठ के, और जो भी आपके घर में मंदिर हो या आसपास मंदिर हो, आप मंदिर में जाओ, या फिर घर के जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ उस स्थान पे जाओ, वहाँ पे अपने इष्ट को ढोक दो और उनकी शरण में जाओ कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालो। मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव फील करना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की हर खुशी को फील करना चाहती हूँ आपके साथ रह के। जो भी चीज़ें चाहिए मुझे आपके साथ रह के चाहिए, आपके बिना कुछ नहीं। ये थोड़ा सा आप उनसे प्रेयर करो ताकि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सको। हरी घास पे चलो सुबह जल्दी उठ के नंगे पैर, और सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाओ 6 से 7 बजे के बीच में। ये कुछ रेमेडी बताइए आपको, ये करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा और आप इस लो एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। तो आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। कितने लोगों से रेजोनेट हुई है, क्या आपकी कुछ एडवाइस हो, कुछ सलाह हो, कुछ नया सुनना चाहते हो, या नया कुछ रीडिंग से रिलेटेड कुछ अगर बताना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी फैलाओ। यही आशा करती हूँ आप सभी से। आप सभी को हरे कृष्णा।